हर कबीले की ना अपनी एक कहानी होती है। लेकिन कभी कभी ये कहानियां इतनी पुरानी हो जाती हैं कि एक पहेली की तरह लगने लगती हैं। तो आज हम चलेंगे हजारा के पहाड़ों में और वहां बसने वाले कुछ कदीम कबाइल की इन्हीं उलझी हुई दास्तानों को सुलझाने की कोशिश करेंगे। और यही तो सबसे दिलचस्प सवाल है कि आखिर कैसे एक छोटे से खानदान की कहानी वक्त के साथ साथ एक पूरे कबीले, एक पूरी कौम की तारीख का रूप धार लेती है। आइए इसी सवाल का जवाब ढूंढने के लिए ये सफर शुरू करते हैं। तो हमारा ये सफर हमें लेकर जा रहा है पाकिस्तान के शुमाल में हजारा की खूबसूरत वादियों में। ये वो इलाका है जहाँ का हर पहाड़, हर दरिया किसी न किसी कबीले की सदियों पुरानी कहानी अपने अंदर समोए हुए है। अच्छा, तो हम अपनी तहकीक का आगाज कर रहे हैं कड़ाल कबीले से। इनकी कहानी एक ऐसी तारीखी पहेली की तरह है जिसके सारे सुराख अलग अलग सिमतों में जाते हैं। ये एक तरह की तारीखी जासूसी है। हर बड़ी कहानी की तरह इस कहानी का भी एक मरकजी किरदार है और वो हैं सरदार कल्लर शाह, जिन्हें कुराड़ भी कहा जाता है। जी हाँ, कबीले का नाम इन्हीं के नाम पर रखा गया है। और जनाब, असल मुहम्मा तो यहीं से शुरू होता है। सवाल ये है कि आखिर वो थे कौन? क्या उनकी जड़ें यूरोप से मिलती थीं या वस्ती एशिया से? तारीखदानों के पास ना इस बारे में दो बिल्कुल अलग अलग कहानियां हैं। देखें, एक नज़रिया कहता है कि इनका ताल्लुक कदीम यूनान से है, सिकंदर आज़म की फ़ौज के उन सिपाहियों से जो यहाँ आए और फिर यहीं के होकर रह गए। जबकि दूसरा नज़रिया उन्हें वस्ती एशिया से आने वाले तुर्क फ़ातिहीन की औलाद करार देता है। मतलब दो बिल्कुल मुख्तलिफ दुनियाएं। तो जो यूनानी रिवायत है उसके मुताबिक किराल कबीला उन बहादुर सिपाहियों की नस्ल है जो 2000 साल से भी पहले पूरी दुनिया को फतह करने निकले थे। ये नज़रिया इन्हें एक बहुत ही कदीम और शानदार विरसे से जोड़ता है। दूसरी तरफ तारीखी शवाहिद एक अलग ही कहानी सुनाते हैं। वो उन्हें तुर्क नस्ल से जोड़ते हैं। इस नज़रिए के मुताबिक वो उन जंगजू कबीलों में से थे जो वस्ती एशिया से बर्र-ए-सग़ीर आए और यहाँ अपनी हुकूमतें कायम की, जैसे हज़ारा में करलोग तुर्क सल्तनत कायम हुई थी। चले, अब कड़ाल कबीले की इस पेचीदा तारीख से थोड़ा आगे बढ़ते हैं और एक दूसरे कबीले को देखते हैं, सरारा कबीला। इनकी कहानी इसके मुकाबले में काफ़ी सीधी और वाज़ेह है। यहाँ कोई बहुत बड़ा राज या पहेली नहीं है। सरारा कबीले की जो तारीख है ना, वो एक ख़ानदान की कहानी की तरह है जो बिल्कुल साफ साफ नस्ल दर नस्ल आगे बढ़ी है। ये बहुत ही सादा है। कबीले की बुनियाद रखी एक शख्स ने जिनका नाम था ढूंढ। उनके एक बेटे हुए जिनका नाम था सरारा, और बस फिर आगे उनकी औलाद सरारा कबीले के नाम से मशहूर हो गई। एक बिल्कुल वाज़ेह ख़ानदानी सिलसिला। अच्छा, आइए वापस कड़ाल कबीले की उसी पहेली की तरफ चलते हैं और एक बहुत अहम लफ्ज़ पर गौर करते हैं जो इस सारी बहस की जड़ है, और वो लफ्ज़ है तुर्क। ये एक बहुत आम गलतफहमी है। जैसे ही हम तारीख में तुर्क का लफ्ज़ सुनते हैं तो फ़ौरन हमारे जहन में आज का मुल्क तुर्की आ जाता है। लेकिन सवाल ये है कि क्या तारीख में भी इसका यही मतलब था? अब यहाँ एक बहुत ही अहम नुक्ता समझने वाला है। पुराने वक्तों में तुर्क का मतलब वो नहीं था जो आज हम लेते हैं। बर्र-ए-सग़ीर में ये लफ्ज़ किसी एक मुल्क के लिए नहीं, बल्कि वस्ती एशिया से आने वाले तमाम ताकतवर जंगजू गुरोहों के लिए इस्तेमाल होता था, भले वो तुर्क नस्ल के हों या मंगोल। तो ये लफ्ज़ एक नस्ल से ज़्यादा ताकत और फतह की अलामत था। तो जब कुराल अपने आप को तुर्क कहते हैं तो वो असल में खुद को किसी एक मुल्क से नहीं, बल्कि सदियों पर फैली हुई फतूहात और सल्तनतों की एक बहुत बड़ी तारीख से जोड़ रहे होते हैं। तो इन सब कहानियों से हमने क्या सीखा? आखिर ये जो ख़ानदानी और कबायली रिवायात होती हैं, ये इतनी अहम क्यों होती हैं? देखें, ये कहानियाँ सिर्फ माजी के किस्से नहीं होती हैं, ये हमारी पहचान बनाती हैं। ये हमें बताती हैं कि हम कौन हैं, हमें एक दूसरे से जोड़ती हैं और तारीख के इस वसी समंदर में हमारी जगह का तयन करती हैं। और हाँ, इनमें अक्सर हकीकत और अफसाना साथ साथ चलते हैं। तो असल बात ये नहीं कि कौन सी कहानी 100% सच है। अहम बात यह है कि ये कहानियाँ, चाहे वो यूनानी नस्ल की हों या तुर्क नस्ल की, कड़ाल कबीले को अपने माजी पर फ़ख्र करने का और इससे एक मजबूत ताल्लुक़ कायम करने का मौका देती हैं।